let's start the topic that is connected with the Buddhism. After Buddhism, there is evolution of some Mahajanpadas in the northern India, right? So let's see the part of this Mahajanpadas in this map first. महाजनपद नाम से क्या पता चल रहा है आपको? जो ग्रेटर थे, महान थे, महा जन यानी वहां पर पीपल यानी जनसमूह रहता था, जनपद यानी तराई के इलाकों में थे, यानी थोड़ा नीचे थे, माउंटेन्स में नहीं थे, पद यानी फुटहिल्स, है ना? और यह दो प्रकार के होते थे, टू टाइप्स ऑफ महाजनपदास. फर्स्ट वन रिपब्लिक, सेकंड वन मोनार्कियल सिस्टम वाले, राजतंत्रात्मक और गणतंत्रात्मक, मोनार्कियल एंड रिपब्लिक. जो मोनार्कियल थे उनका एम्पायर बड़ा था, उनमें से नाम आता है मगध, सुना होगा नाम, अवंती ऑफ कोर्स. टोटल 16 महाजनपद अभी देखेंगे, अभी तो इंट्रोडक्शन चल रहा है, विल सी टोटल कितने थे. अब क्वेश्चन यहाँ उठता है कि इसके बारे में फिर बताया किसने? जैन ग्रंथ में वो भगवती सूत्र और बौद्ध में अभूत निकाय. वेरी गुड, बहुत बढ़िया, एग्जैक्ट आंसर. जो जैन ग्रंथ थे, जैन ग्रंथों में यानी जैना टेक्स्ट में लिखा हुआ है, और वह टेक्स्ट है भगवती सूत्र. और जो बौद्धिज्म के टेक्स्ट थे, बुद्ध टेक्स्ट था, बौद्ध धार्मिक ग्रंथ है, उसमें मिलता है अंगुत्तर निकाय. तो हम निकाय की बात करेंगे, पर आज थोड़ा महाजनपद को ही ले लेते हैं. तो उसमें निकाया, मध्यम निकाया, दिग्ग निकाया, अंगुत्तर निकाया, ये सारे बौद्ध ग्रंथ कहलाते हैं. जहां निकाय शब्द आ जाए समझ जाना किसकी बात हो रही है, बौद्ध धर्म की बात हो रही है. और सूत्रास, जैसे ये तो भगवती सूत्र है. अब मेरा क्वेश्चन आपसे होगा, तो फिर कल्प सूत्र किसने लिखा? बहुत बढ़िया, शाबाश, दोनों के आंसर बराबर. भद्रबाहु, किसने लिखा? भद्रबाहु. देखो उसमें भी सूत्र वर्ड है, कल्प सूत्र, भगवती सूत्र. जब भी ऐसा वर्ड आता है तो हमें डायरेक्ट किसको कनेक्ट करना है? जैनिज्म से. तो ये सिंपल टिप्स हैं कि आप क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट में उसको भांप लें, कहते हैं ना, उसको स्कैन कर लेंगे, अच्छा ये इससे रिलेटेड है, फिर ऑप्शंस देखें तो रिकन्फर्म हो जाएगा आपका. तो यहाँ ये इंडिया का एट दैट टाइम उस समय का मैप है जहां कश्मीर वगैरह नहीं दिखते थे. तो यहाँ आपको काफी कुछ नाम यहाँ क्लियर दिख रहा है. मैं ऐसे आ जाता हूँ. अब अगर देखते हैं तो इसमें कंबोज दिख रहा है, देन गांधार भी दिख रहा है आपको. गुड. और क्या दिख रहा है? हाँ, तो काफी कुछ दिख रहा है. दैट मीन्स मुझे ही नहीं दिख रहा है. लग यही रहा है. कुरु. अब देखते हैं, ट्राई करता हूं. इंद्रप्रस्थ, हस्तिनापुर, पांचाल, कौशल, शौरसेन, असाका. असाका कौन सा था? बिल्कुल, ये कौन सा महाजनपद था? इसका और कोई नाम? असाका बिल्कुल था. क्या था? ये ही था जो इस नदन पार्ट से नीचे था, एक ही था, ओनली वन. देन सौरसेना, कुरु, कंबोजा, यही है, वही वो वापस दूसरे पिक्चर में बताया. इसमें देखिए मल, शाक्य, वज्जी. शाक्य छोटा था, महाजनपद में नहीं आता था. रिपब्लिक था, छोटा था. किनका था? शाक्य मुनि नाम था? नाम नहीं था, शाक्य क्लैन था, जिसके हेड कौन थे? गौतम बुद्ध के पिताश्री. नाम शुद्धोधन. शुद्धोधन. सिद्धार्थ नहीं था, सिद्धार्थ महावीर स्वामी के पिता का नाम था, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था, चाइल्डहुड नेम. कान जो है फ्यूज नहीं करना है अपने को. गौतम बुद्ध के कान ऐसे क्यों बनाए जाते? बहुत बड़े कान थे, कहते हैं ना हमारे. देखिए इसलिए कहते हैं कि आप कहते हो कि सर ये साइंटिफिक नहीं है, हमारे यहाँ पहले ही कहते हैं जिसके बड़े कान होते हैं वो बहुत लकी होता है. तो गौतम बुद्ध कहाँ लकी थे? बहुत लो. कहाँ लकी थे सर? छोड़ दिया सब. क्या लकी थे? आप पढ़ रहे हो उसके बारे में जो लकी नहीं है, हम उसको पढ़ रहे हैं, रट रहे हैं, एग्जाम में क्वेश्चंस आ रहे हैं. इसमें लक क्या था? लकी मतलब, लकी का मतलब क्या समझते हो आप? द फेमस पर्सनालिटीज, हम उसको एशिया का ज्योतिपुंज कहते हैं, ऐसे ही थोड़ी कहा जाता है. लक है, लक.
दिस इज लक। लक नहीं ये सर 5% डिसिसिव फैक्टर। ये तो बदकिस्मत है सर। उन्होंने अपने मन से त्यागा है ना घर को। लेकिन सर त्यागना तो पड़ा था ना। पढ़ा थोड़ी न था। पढ़ती राजकुमारी को मतलब त्याग क्यों ऐसे कोई ऐसे खड़े थे क्या कि इसका सारा, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य की तरह थोड़ी हुआ, घनानंद जाकर सबसे पहले पिता को मारता है, मूरा को पकड़ता, माता को पकड़ के जनाना महलों में भेज देता है, सैनिकों को मार देता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य को क्या लिखते हैं हम कि पीपली वंश से चंद्रगुप्त मौर्य को भागना पड़ा, या जब वह बहुत छोटे थे तब कुछ विश्वस्त सलाहकारों के साथ उन्हें वहां से भागना पड़ा। अब गौतम बुद्ध को भागना पड़ा था क्या? नहीं छोड़ दिया। उन्होंने तो अपनी इच्छा से छोड़ा था। चंद्रगुप्त मौर्य को तो ये कोटली लाए थे ना। कोई नहीं लाया था। अभी स्टोरी, अभी अपन स्टोरी कहेंगे, बहुत अच्छी रोमांचक कहानियां बताऊंगा मैं आपको। वापस साइड कौटिल्य चाणक्य कोई कौटिल्य नहीं लाए। सर वो मैंने सुनी थी, एक शेर का पिंजरा था वहां पे। मैं बात करेंगे, अपन बात करेंगे उसको। महाजनपद एंड होने दो ना, उस पे पास मौर्य तो आएगा, क्यों चिंता कर रहे हो? तो ये सारे क्या थे हमारे महाजनपद। देखिए, अंगुत्तर निकाय बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर मेंशन दिस एंड आल्सो भगवती सूत्रा, उसको ऐड कर लेना, ऑफ जैनिज्म। ये तो हो गया बौद्धिज्म का, बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर है। और जैनिज्म जो टेक्स्ट है, जैन टेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू जैन टेक्स्ट, दैट इज भगवती सूत्र। नेक्स्ट, इमर्जेंस ऑफ महाजनपदास फ्रॉम जनपदास। महाजनपद की इमर्जेंस कहां से हुई है? जनपद से। इसका राज्य किंगडम। दैट मीन्स जनपदास मेजर किंगडम्स ऑफ वैदिक इंडिया। वैदिक इंडिया में जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर था, फटाफट से वो पांचों एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के नाम बता दो, फ्रॉम लोअर टू अपर लेवल। राजा, लोअर टू अपर लेवल। ग्रामीण, ग्रामीण, नो, ग्रामिका, कुलप। वेरी गुड। फर्स्ट वहां से शुरू तो लोअर कुलप जाएगा ग्रामीण, यस, फिर विश्व, वेरी गुड। जन, जना, और एक राजा, राष्ट्र। तो जन कौन से नंबर पे आ रहा है? वैदिक इंडिया में आ गया। मेरे कहने का मतलब जो नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर जरूर लिख लेना, पूछे जाते हैं। विच वन इज द स्मॉलेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट? निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई वैदिक काल में थी? तो हम कहते हैं परिवार, या उसको क्या कहा जाता है? कुल हिंदी में, और फैमिली या कुला। और इसका जो हेड होता था उसको कुलप कहते थे। इसका जो मुखिया होता था उसको क्या कहते थे? कुलप। अब इससे बड़ा जो यूनिट होता था वह क्या होता था? सेकंड क्या बताया था? ग्रामीण, ग्रामीण, ग्राम, परिवार, ग्रामा, दैट मीन्स विलेज। इसका हेड होता था ग्रामिक। इसका हेड क्या होता था? ग्रामिक, बिल्कुल सही है। देन इसके बाद विश, विस्पति, विषपति, विषा, विषपति। इसके बाद आता है जन। मैं यहां लिख देता हूं, जना, या जन हिंदी में ही रहेगा, जन। राष्ट्र। और इसके बाद यूनिट आती है राष्ट्र, नेशन। और इसी के आगे लगता था राजन, तो वो हेड हो जाता था, जो किसको का हेड करता था? पूरे राष्ट्र का। विश्व मतलब विश्वपति, तहसील का। एसडीएम जो अभी है, जो एसडीओ होता है वो विश्वपति होता था, और विश्वपति के नीचे जो सबऑर्डिनेट होता था वो तहसीलदार। तहसीलदार। सिरे का पंच कुछ नहीं होता था, वो ग्रामीण जो होता था वही सिरे का पंच होता था, सरपंच। सरपंच। जना मीन्स पीपल एंड पादा मीन्स फूट। Religious and political developments led to the rise of the महाजनपदास। ये क्वेश्चन आता है, महाजनपदास का राइज क्यों हुआ? फर्स्ट रिलीजियस एंड सेकंड क्या रिलीजियस थे और क्या पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स थे? तो रिलीजियस में तो आ जाएंगे सारे जो बुद्धिज्म और जैनिज्म। अब पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स क्या थे? पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स ये थे कि ये जो राजन होते थे, इन्होंने जहां कुछ तो मोनार्कियल सिस्टम चलाए जो राजतंत्रात्मक थे, तो वह बड़े एम्पायर बन गए। सर ये जैनिज्म बुद्धिज्म के बाद थे महाजनपद? नहीं, साथ में थे उनके। पैरेलल चलता है। 600 बीसी की बातें हैं सारी, इससे पहले की ही बातें हैं, मतलब अप टू 483 ये इसके साथ ही चलेगा पूरा, महाजनपद, जैनिज्म और बुद्धिज्म। लेकिन ये
कौशल कुरु तो वैदिक इंडिया से पहले थे ना। हिस्ट्री में जो डिस्क्रिप्शन मिलता है हमारा, हम अगर आजकल हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हिस्ट्री कहती है कि 600 BC से फिर जो बाद की घटनाएं हैं उनमें तो हम पढ़ेंगे जो अभी मौर्य और वो सब बातें आ जाएगी, है ना। मौर्य निकल जाएगा, केवल जैसे हम पढ़ते हैं कि कुषाण आए थे, गुप्ता वाले काल, जो सब एडी में आ जाएंगे 0 के बाद। लेकिन वो कहाँ गए, रघुवंशी महाभारत रामायण इस युग में नहीं थे। उस दिन भी मैंने यही कहा था, आज भी मैं यही कह रहा हूं। इनसे पहले थे वो। ये सब वो उनसे पहले थे, किसी और पहले के काल में थे। लेकिन ये कुरु कौशल मगध ये तो उसी टाइम के है ना। तो बने हुए तो थे, चलती है अभी भी। उस टाइम भी थे। हाँ। तो फिर उल्लेख इतना बाद क्यों मिला, पहले तो पहले कौन उल्लेख करता था? नहीं किया ना, किसी ने लिखा नहीं ना इनके बारे में, किसी ने खोजा नहीं ना इनको। क्या सर, खोज तो पहले ही जा चुके थे ना। अरे बाद में जब इनकी जब वो काल खत्म हो गया उसके बाद क्या नेक्स्ट ईयर एरा में, एरा ही चेंज हो गई। हाँ अपन नहीं कहते त्रेता द्वापर, तो एरा चेंज है भाई, एरा ही चेंज वो बिल्कुल अलग माने जाते हैं। पता नहीं। कोचिंग चेंज हो गई। अब बढ़ते हैं इससे आगे, देखिए फटाफट से ये 16 महाजनपद है, इनको लिख दीजिए और फिर इनकी कैपिटल देख लेते हैं। तो कितने थे महाजनपद? 16। और मैप के अकॉर्डिंग भी यहां देख लेंगे तो सभी समझ में आ जाएगा। सबसे पहला आता है आपका काशी। काशी, बनारस और वाराणसी, तीनों एक ही नाम। सर वज्जी का कुछ और नाम था ना। वो वाजी सिटी। कुछ भी अलग नाम नहीं था। था ना सर, वज्जी। बिहार ही है जो वज्जी है। वज्जी महाजनपद का सर है। मल नहीं, मल अलग है। वज्जी कहते थे। नहीं सर, कुछ और नाम है सर। है सर, याद नहीं आ रहा। बाद में ये सब मगध में मिल गए थे। हाँ वो तो बाद- बिहार ही तो था ना वो। वज्जी का कुछ और नाम था। वो एक दो महीने था। था सर, चलो आप लिखो तो सही पढ़ा है सर मैंने। कैपिटल का नाम 2 होंगे। नहीं, हो सकता है वो कैपिटल का ही नाम दिमाग में आ रहा होगा। काशी, देन कोसल, अंग, मगध, वज्जी, मल्ल, छेदी या चेदी कहते हैं इसको, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सौरसेन, असाक्का, अवंती, गंधारा और कंबोजा। उसको उसका भी एक और नाम मिलता है, अस्सा का नाम है ना सर। वो भी अ से ही है। वो मेरे को भी अभी थोड़ा सा दिमाग से निकल रहा है। वज्जी और इन दोनों का पढ़ा हुआ है मैंने। साथ में पढ़ा था। मुझे ट्राई मिल जाए तो क्या पता। देखो असाका का तो था, वज्जी का तो वज्जी था, असाका को बोला जाता था अस्मक। हाँ, अस्मा। क्या मैंने कहा ना अ से ही था, वो मुझे दिमाग में आ रहा था। अस्मक भी बोला जाता है इसको। अब राजधानी लिख दिए, यस सर, हो गया सर। एक एक लेंगे अब राजधानी के टाइम। तो ये कहाँ कहाँ है देखिए, मोस्टली नदर्न इंडिया में। वापस देख लीजिए, यहाँ थोड़ा क्लियर है मैप में। ये आपके कंबोज और गंधार तो आगे पाकिस्तान अफगानिस्तान, ठीक है। कुरु, हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ के पास यानी दिल्ली के पास आगे। इंद्रप्रस्थ दिल्ली को ही कहा जाता है ना हरियाणा। हाँ हरियाणा, पंचकुला जो है हरियाणा बिल्कुल वही है। पांचाल भी यही, ये पांचाल। देन मत्स्य, सौरसेन। सूरसेन, सौरसेन, सौरसेन कौन सा प्रदेश है अभी? ये उत्तराखंड यूपी में। मथुरा। मथुरा, एग्जैक्ट। मत्स्य कहाँ आया हुआ है? ये जयपुर वाला हाँ बैराट। हाँ बैराट तो है, पर कौन सा पार्ट? जयपुर। ये उस साइड कोटा का साइड का है। अरे कोटा नहीं होगा, जयपुर अलवर, भरतपुर, जयपुर का क्षेत्र मत्स्य क्षेत्र, जहाँ बैराट भी आता है। विराट।
देन अवंती, उज्जैनी, उज्जैन जिसको कहते हैं, MP, चैत्य, वही MP, वो चेदी है ये, वत्स, कौशल प्रदेश, मल्ल, वृज्जी, ये विज्जी या वृज्जी भी बोला जाता है इसको, वृद्धि, काशी, मगध, अंग, और ये आ गया असाका आपका, जिसको अस्मका बोला जाता है। ठीक है, ये हैं सारे। अब इनकी कैपिटल फटाफट से एक एक बार फटाफट लिख लीजिए। सबसे पहले काशी, वाराणसी, एक सेकंड आगे देखता हूँ, है एक एक जब लेंगे ना तो आ जाएगा, ये नहीं है, यस यहाँ से, तो अंग से ही चलते हैं, बाकी एक एक बाद में ले लेंगे। फर्स्ट अंग, अंगा है ना, अंग की कैपिटल क्या थी, और अंगराज कौन थे, कर्ण, अंगराज कौन थे, कर्ण, और किसने बनाया था अंगराज उनको, गुरु के अधीन थे और दुर्योधन ने, जिसने, गुरु के अधीन था अंग, बिल्कुल, इसलिए अंग को स्वतंत्र किया और कहा कि इस देश के राजा तुम हो, अब तुम राजा हो। लेकिन कृष्ण भगवान की कूटनीति के सामने वो भी फेल हो गया, क्योंकि उन्होंने कह दिया था कि राजा तो ये दान दिए हुए राज्य के हैं। क्या कहा था, राजा तो तुम दान में दिए हुए राज्य के हो, तुमने अपने क्षत्रिय धर्म के पालन से नहीं जीता है। तो फिर चोट हो गई अंग कर्ण में, कर्ण चोटें ही खाता रहा जिंदगी भर। क्यों, एक ही चीज थी कि उसने एक, नहीं वो तो हाँ बिल्कुल वो भी है, पालन एक नहीं, उसका मित्र दुर्योधन था, है ना। मित्र की बहुत बड़ी पहचान होती है, मित्र से ही आपकी पहचान होती है। बाद में हुई थी वो, उसकी वजह तो सर उसका वही सूत पुत्र, वो तो है ही, वो तो सारे रीजन है ही, वो तो मैं मानता हूँ, पर आपका व्यक्तित्व कब निकलता है, जब आप स्वयं बड़े हो जाते हो। और अब जब आप राजा बन गए तो भी आपको क्या कहा गया कि राजा भी हो तो वो दान में मिले हुए राज्य के राजा हो, है ना। तो फिर वो दुर्योधन उसको अपने साथ ले जाता था कि चलो कोई बात नहीं, यहां से चलो। कृष्ण की ये नीति उसका पीछा ही नहीं छोड़ती थी। और उसके बाद उसका दूसरा जो पाप उस पर चढ़े थे कर्ण पर, द्रौपदी चीरहरण, सभा, वैश्य गाना था सबसे वर्ड यूज करना, फिर अभिमन्यु पर वार करना चक्रव्यूह में, उसमें भी उसके तो उसके सारे पाप मिलकर इतना हो गए थे कि वो वहीं पे खत्म हो जाता है। क्योंकि उसको श्राप दिया था कि जब जिन शस्त्रों की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी उस समय तुम, रथ का पहिया धरती में धंस जाएगा और तुम सारे शस्त्रों तुम विद्या भूल जाओगे। पहिया धंसेगा नहीं ऐसा नहीं कहा था, 3 लोगों का भार तुम्हारे रथ पे आ जाएगा। और वो 3 लोगों का भार लाने वाले कौन थे, कृष्ण। लेकिन सर वो उसको श्राप था ना सर, ऋषि की गाय को कर्ण ने शिकार के टाइम मार दिया। हाँ, पर उन्होंने ये श्राप नहीं दिया था कि तुम्हारे रथ का पहिया धंस जाएगा, उन्होंने ये कहा तुम विद्या भूल वो जाओगे। तो परशुराम ने दिया था, जब उनको गुरु पता चल गया जब वो काटता है और वो सब चीजें होती है। सो कैपिटल चंपा, चंपापुरी भी कहते हैं इसको। मॉडर्न लोकेशन कहाँ है, मुंगेर एंड भागलपुर डिस्ट्रिक्ट, बिहार। मुंगेर, पायसरा, भागलपुर, बिहार। भागलपुर के क्या फेमस है, सिल्क साड़ी। भागलपुर की क्या प्रसिद्ध है, सिल्क, रेशम की साड़ियां, भागलपुर की सिल्क कॉटन, है ना। ज्योग्राफी में इंडस्ट्रीज पढ़ेंगे तो मजा आता है पढ़ने का। रेफरेंस इन द महाभारत एंड अथर्ववेदा, इसका रेफरेंस कहाँ मिलता है, महाभारत में तो मिलता ही, अंगराज कर्ण पूरे हैं ही, और दुर्योधन कुरु में था ये, और अथर्ववेद में भी इसका रेफरेंस मिलता है। बिंबिसारा टुक ओवर दिस महाजनपदाज एंड कॉन्कर्ड दिस इन देयर मगध एम्पायर। किसमें मिला लिया था उसने, मगध में मिला लिया था। किसने मिलाया था, किस डायनेस्टी का था, आर्यन डायनेस्टी का। आगे पढ़ेंगे हम, वापस डायनेस्टी जाएगी सब। देन सिचुएटेड इन प्रेजेंट डे बिहार एंड वेस्ट बंगाल का भी पार्ट आ जाता थोड़ा सा, बिहार एंड वेस्ट बंगाल। तो पॉइंटर्स आप नोट कर लीजिए, सिंपल सिंपल पॉइंटर्स। इसका उल्लेख महाभारत और अथर्ववेद में मिलता है। बिंबिसार ने इस पर आधिपत्य कर लिया था और यह बिहार और पश्चिमी बंगाल में स्थित है। हो गया, चले नेक्स्ट।
मगध, कैपिटल राजगृह। गिरिव्रज और राजगृह। स्टार्ट जब मगध होता है तो उसकी कैपिटल गिरिव्रज ही होती है। वह कौन सा शासक होता है, राजा होता है, जो ये नाम देता है? जरासंध। क्या इस बात का कह रहे हो या starting? पहले का, पहले में तो जरासंध ही देखा। उसके पिता। वो जरासंध के पिता थे। फादर ऑफ जरासंध, नाम ही कैसा है, जरासंध। जरा तो राक्षस ही थी जिसने उसको पाला। मुझे पता, मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ। फल लेके आया था, 2 रानियों को अलग अलग खिला दिया था। सारी स्टोरी पता है पर वो पता नहीं। पिता का नाम वो नहीं पता। अब मैं एक क्लू देता हूँ। जरासंध। मगध की स्थापना करने वाला वही था जो मौर्य वंश का लास्ट रूलर होता है, भद्र। बृहद्रथ। बृहद्रथ। ये तो क्या आगे आंसर, बृहद्रथ। ठीक है। सो मगध, मॉडर्न लोकेशन गया एंड पटना। तो कभी पटना गया, ऐसे याद कर लेना इजीली, है ना। इसको जोर से मत बोलना, केवल क्वेश्चन फॉर्म में मत बोल देना इसको। मेंशन इन द अथर्ववेद, इसका भी उल्लेख किसमें किया गया है? अथर्ववेद में किया गया है। मगध बिकेम अ सेंटर ऑफ जैनिज्म। मगध क्या बन गया था? पहले जैनिज्म का सेंटर। क्यों और किसकी बात कर रहे हैं हम? बिंबिसार, हरियंक, वो जैनिज्म थे ना। हाँ, वो भी जैनिज्म थे, बिल्कुल सही। तीनों ही बेटे उनके, मतलब नहीं, तीनों तो नहीं, अजातशत्रु बुद्धिस्ट काउंसिल करवाता है भाई। वो स्टार्टिंग में मतलब पहले जैन होता है, फिर बाद में बौद्ध। तो उनका रिश्ता होता है हाँ जैनिज्म से। बिल्कुल। और साथ में जाकिर तो नहीं है, कौन है? गौरव सिंह राजपुरोहित, वेलकम, प्रणाम गुरुदेव। भले पधारो। So modern location Gaya and Patna mentioned in the Atharvaveda. Magadha became center of Jainism and first Buddhist council was held in Rajgriha. सप्तपर्णी गुफा में हुई थी प्रथम बौद्ध संगीति। वेलकम गौरव सिंह राजपुरोहित। गौरव सिंह नाम था। बीसीबी का नाम था। चले नेक्स्ट। Yes, sir. मगध हो गया। मगध बहुत मगध का उत्कर्ष वापस आएगा, राइज ऑफ मगधा। देन काशी, कैपिटल काशी नहीं होगा, कैपिटल यहां पर आ जाएगा वाराणसी। वाराणसी। इसको एक काम करते हैं, ऐसा नहीं, क्या दिमाग लगा इसका। ऐप के जो लोगो था ना वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। इसको थोड़ा हो जाएगा। सर इसको वीक लाइन बना देते हैं कि ऐसे काट के नहीं कर सकते। अब आ जाएगा यहाँ पर वाराणसी। वाराणसी उत्तर प्रदेश। मॉडर्न लोकेशन बनारस, लोकेटेड इन वाराणसी। वाराणसी एंड वरुणा एंड असी एज साइटेड इन मत्स्य पुराण। ये दो अलग अलग क्या है? रिवर है, वरुणा और असी। इनके मिलने से ये बनता है वाराणसी, जो कि किसमें लिखा हुआ है? मत्स्य पुराण में, जो ओल्डेस्ट पुराण है। मत्स्य पुराण इज द ओल्डेस्ट पुराण। वर्ल्ड में टेस्ट। सबसे पुराना पुराण। हाँ, ओल्डेस्ट पुराण, प्राचीनतम पुराण, वर्ल्ड का ओल्ड पुराना पुराण।
पुराणाज का मतलब यही है, मतलब वर्ल्ड का ओल्डेस्ट टेक्स्ट है। टेक्स्ट, ओल्डेस्ट टेक्स्ट। शिव पुराण, विष्णु पुराण सब इसके हाँ, इन बाद सब से पहले ये है मत्स्य पुराण। सब पहले लिख दिया गया। सबसे पुराना है। बड़े इससे आगे नेक्स्ट वत्स, also known as वंश, also known as वंश, followed the monarchical form of government। यहाँ पर राजतंत्रात्मक जो प्रशासन था, नहीं क्या था, सरकार थी ना, राजतंत्रात्मक प्रारूप था सरकारों का, राजतंत्रात्मक, गणतंत्रात्मक नहीं था, राजतंत्रात्मक था। थोड़ा दूर खड़े होते हैं तो सही दिखता है, नहीं तो पास में तो वो लाइट आती है। मक, तो वो आपको इंडियन ज्योग्राफी लेंगे मैडम, ठीक है, स्टार्ट से। कैपिटल कहाँ है? वत्स की कैपिटल कौशाम्बी। कौशाम्बी कहाँ आया हुआ? कौशाम्बी कहाँ है? यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, एमपी में। कहाँ पर? यूपी में, एमपी में। एमपी में है तो एमपी में है तो कहाँ है? यूपी में है तो कहाँ है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में है। एमपी इलाहाबाद। यस, एमपी इलाहाबाद, ये कौन सा कॉम्बिनेशन जोड़ा? कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। एमपी इलाहाबाद। आंसर सही था, इलाहाबाद सही था ना सर? प्रयागराज है ना, अब क्या बोलेंगे? प्रयागराज, इलाहाबाद। वो एमपी गलती से निकल गया। कौशाम्बी बहुत फेमस है, प्रयागराज के जस्ट पास में ही है कौशाम्बी। अवशेष, खंडहर, सब कुछ है। और एक आगे पढ़ेंगे हम अशोक के टाइम, अशोक की जो चतुर्थ पत्नी थी, चतुर्थ या तृतीय ऐसा बताया जाता, कारुवाकी का, हाँ तृतीय थी, कारुवाकी का रानी का अभिलेख वहां पर लगा हुआ है, क्वींस इंस्क्रिप्शन। अब वो क्यों लगाया गया था? कौशाम्बी में जब वो आते हैं तो उस रानी ने अपनी सारी संपत्ति क्या कर दी थी? दान, डोनेट कर दी थी, इसलिए उसका इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ है वहां पर। तो ये कौशाम्बी। देन उदयन मेड बुद्धिज्म अ स्टेट रिलीजन, यहाँ पर, यहीं पर वत्स में। और वत्स प्रेजेंट डे इलाहाबाद, यहाँ दिख रहा है ना इतना बड़ा, ये लिखो ना इलाहाबाद, ये तो इलाहाबाद है। इलाहाबाद ही बोला जाता था। मैंने इलाहाबाद बोला। नहीं, इला तो वर्ड ही नहीं है, इलाहाबाद है। भाई दिया किसने था ये वर्ड? अकबर। क्योंकि स्टार्ट जब अजान करता है तो क्या बोलता है? अल्लाहू अकबर, अल्लाह। ये वर्ड उसी ने दिया था, इलाहाबाद बोर्ड बनाता है। हाँ? लेकिन अभी भी एसएसबी बोर्ड का तो इलाहाबाद ही है, एसएसबी इलाहाबाद। हाँ, कई जगह कोर्ट में, कई जगह नाम, अब वो नाम चेंज होता है तो टाइम बहुत लगता है। और क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, ये नेम चेंज करने का राइट किसको है? योगी को, योगी आदित्यनाथ को। अब मैं यहाँ पर पूछ रहा हूँ तो यहाँ पर कौन होगा? वो तो ताजमहल विधान मंडल का हेड, यानी गवर्नर की परमिशन से सीएम, ठीक है, बिल्कुल। मतलब संसद में, तो संसद, राज्यों की संसद क्या हुई? विधानमंडल। विधानमंडल यानी लेजिस्लेचर कहते हैं जिसको। लेजिस्लेचर में स्टेट असेंबली भी आएगा, और चूंकि यूपी है तो स्टेट असेंबली एज वेल एज लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों आएंगे। उत्तर प्रदेश में दोनों है, विधान परिषद भी है और विधानसभा भी है। और चुनाव कब है? 2022 में। कब? मार्च। तैयारियां स्टार्ट है, चुनाव आचार संहिता लग जाएगी जल्द। अगर ये सब कुछ कब होगा? तीसरी लहर ना आई तो। तीसरी लहर ना आए तो। वो भी सर राजनेताओं के लिए कहाँ आती है? हाँ, उस समय बंद हो जाएगी। बंद हो जाती है। और उसमें रिपोर्ट भी दी जाती है। आज के तो रिपोर्ट में आंसर भी था, गवर्नमेंट ने आंसर दिया, हाईकोर्ट ने पूछा रैली निकाल रहे हो, राजस्थान की बात कर रहा हूँ, कांग्रेस की रैली निकल रही है ना जयपुर में, बहुत बड़ी। तो अभी थोड़े दिनों पहले तो स्टेटमेंट था सब कुछ बहुत सीरियस हो जाएगा, और जो ही ऊपर से ऑर्डर आया रैली निकालनी है तो उन्होंने बोला ज्यादा खतरनाक नहीं। तो कहा कि बिल्कुल खतरनाक नहीं, हम रैली आसानी से निकाल सकते हैं। लिखा हुआ आ रहा है साफ साफ। तो ये गवर्नमेंट है। नेक्स्ट कौशल, कौशल प्रदेश, मॉडर्न लोकेशन ईस्टर्न यूपी, उत्तरी सॉरी पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश,
इसको ध्यान देना। और यहाँ की कैपिटल क्या थी? अवधपुरी श्रावस्ती। क्या सर? लिखा हुआ है यहीं पर। अवध नहीं थी राजधानी? अवध राजधानी थी। अवध तो प्रदेश ही हो गया यही। ये तो कौशल प्रदेश था ना। अरे अवध बाद में नाम पड़ा था। अवध तो बहुत बाद में नाम पड़ता है, अयोध्या था नाम। वो श्रावस्ती गई थी। नवाब नवाब अरे। तब था अवध तो सर। अयोध्या तो राजधानी थी ना सर? अयोध्या राजधानी नहीं थी, कौशल प्रदेश ही नाम था, अयोध्या ही था नाम था, और श्रावस्ती राजधानी थी। फिर मैं वो तुलसीदास जी की वो पुस्तक बताई थी ना मैंने बोलकर, आपने इसमें बोली या सीडीएस में बोली? नहीं, सीडीएस में बताया था। ये बड़ा एक सीरियस में बोले। रामचरितमानस में तुलसीदास जी बहुत अच्छी तरह से किष्किंधा कांड में लिखते हैं। जब सीता को हर के रावण ले जाता है, तब राम और लक्ष्मण भटकते हुए जाते हैं ऋष्यमुख पर्वत के आसपास। सुग्रीव के। वहां हनुमान जी ब्राह्मण का वेश धर के आते हैं कि पूछते हैं कि क्या है, माजरा क्या है, देख के आओ। तब वो अपना परिचय देते हैं दोनों। तब क्या लिखते हैं? कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मान बनाए, यहाँ हरि निशिचर वैदेही, विप्र पिरई हम खोजत तेहि। तो कौशलेश, कौशल के ईश, कौशल के ईश कौन? दशरथ। दशरथ। उसके वो हमारे पिता है। तो हम पिता के वचन को मानकर कहाँ आ गए हैं? वन में आ गए। 14 साल का वनवास मिलता है। इसी से पता चल जाता है कौशल का मतलब क्या हुआ? अयोध्या। और बाद में नाम पड़ जाता है अवध। अवध तो नाम रखते हैं वो सब, वो नवाब जो बाद में आता है, शुजाउद्दौला और शादत खान, और वो सब अवध नाम डाल देते हैं इसका, अवध। और फिर फैजाबाद हो जाता है। क्या हो जाता है? फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट है ना, फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट है यूपी की। फैजाबाद, फिरोजा अलग है, फैजाबाद। यूपी की राजधानी तो लखनऊ है। हाँ, नकलऊ, लखनऊ बढ़िया नाम है। नकलऊ। लखनऊ। जो लखनऊ के जो ओरिजिनल है ना, उनसे पूछना उनका एक्सेंट क्या बोलता है। नकलऊ। क्यों सर लखनऊ क्यों बोलते? भाई 2 इमामबाड़े है वहां पर। जो कल्चर है वो बहुत फेमस कल्चर है, माउंटेन कल्चर लखनऊ का, लखनऊ के अंदर। है ना। तो वो उसको हमेशा उनका एक्सेंट ही ऐसा है। पीछे कहाँ गया था? नकलऊ गया था। सुना नहीं कभी ये एक्सेंट? मुस्लिम एक्सेंट कभी नहीं सुना आपने? कभी काम नहीं पड़ा कोई भी माउंटेन से? पढ़ा है पर ऐसा नहीं पढ़ा। मैं मिमिक्री बहुत अच्छी कर सकता हूँ। बट ऐसे नहीं पूछा सर कि लखनऊ गया था। तो वो नकलऊ बोलेंगे, वही वो पूछा नहीं सर। और वर्ड में पीछे वर्ड बोलते रहते हैं वो। 5-6 अरे 5-6 नहीं, 5-6 तो मेवाड़ी शब्द है। मतलब पीछे होता है ना 5-6 मतलब। नहीं नहीं, एक स्लैंग है उनका, हर वर्ड में कनेक्ट करते हैं वो। पीछे। पीछे कहाँ है? मिजे। हम कहते हैं मुझे, वो कहते हैं मिजे। वो उनका तकिया कलाम है। उल्टा बोलते हैं वो इस तरह से। खरोष्टी लिपि है ना, वही लिपि भी उल्टी है। लिपि भी उल्टी। श्रावस्ती क्यों फेमस था? जल्दी से आंसर बता दो मेरे को फटाफट। श्रावस्ती किस लिए फेमस था? अभी पिछले चैप्टर में कुछ पढ़ा था हमने। सरयू नदी। श्रावस्ती किस लिए प्रसिद्ध था? जल्दी चाहिए मुझे आंसर। क्या सर में 10 मिनट कर लिया। क्या कनेक्शन था? बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये तो। श्रावस्ती। ये तो नहीं था। बुद्धिस्ट काउंसिल। टेक्स्ट था। टेक्स्ट नहीं, जगह है ना, प्लेस है ना, क्लियर दिख रहा है ना, कैपिटल है ना इसकी। काउंसिल तो हुई थी। तो क्या हुआ था? उन्होंने उपदेश दिया हुआ था। तो उसी से रिलेटेड कुछ बात है। श्रावस्ती तो लिखा ही नहीं। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश जिस स्थान पर दिए वो स्थान क्या था? श्रावस्ती। ऐसा नहीं लिखवाया। तो क्वेश्चन ऐड कीजिए। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। जो सरमन थे, उपदेश यानी सरमन, मैक्सिमम श्रावस्ती में दिए थे। क्वेश्चन आ जाए तो पहला वहां पर ऑप्शन पहला क्या होगा? सारनाथ होगा। ए ऑप्शन क्या होगा वहां पर? सारनाथ होगा। और हम वही टिक करते हैं। हाँ,
तो श्रावस्ती आंसर होगा अगर वो मैक्सिमम नंबर ऑफ सरमन पूछे, अधिकतम उपदेश जो दिए थे वो श्रावस्ती में दिए थे। और ऐसा एक क्वेश्चन उन्होंने सीडीएस में या पता नहीं कौन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा था। क्वेश्चन ये था, निम्नलिखित में से बुद्ध से संबंधित स्थल है, और उन्होंने वर्ड श्रावस्ती नहीं देकर क्या दे दिया था, कौशल। बुद्ध से संबंधित। अब वर्ड ऑप्शन क्या क्या देते हैं, क्वेश्चन बहुत अच्छा बनाया था। पहला ही ऑप्शन उन्होंने लिखा, तो आधे तो इसी जाल में। पहला ऑप्शन क्या दिया, मगध। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन समझ में आ गया, विच प्लेस इज रिलेटेड टू बुद्धा, और पहला ऑप्शन मगध। आधे लोग तो इसमें ही फंस गए थे, ये मछली जाल में आ गई। बी ऑप्शन में दे दिया सारनाथ, नहीं सारनाथ नहीं था, सारनाथ तो फिर राइट हो जाएगा ना। बी ऑप्शन में दिया था उन्होंने ऐसे ही अंग वगैरह, ये महाजनपदों के नाम दे दिए थे। और सी ऑप्शन में जाकर था ये श्रावस्ती, ये कौशल। अब कौशल कोई सोच ही नहीं सकता, क्योंकि श्रावस्ती का लिंक अगर याद है कि श्रावस्ती किसकी कैपिटल है, तो कौशल प्रदेश आंसर आएगा। पर आंसर राइट था कौशल। नेक्स्ट, सौरसेन, मथुरा, कैपिटल कहां थी, मथुरा। किंग थे कंस के पिता, यस, उनका नाम था उग्रसेन। उग्रसेन। और चाणूर कौन था, चाणूर था कंस का सेनापति, प्रधान। रेसलर, बहुत फेमस रेसलर था वो। मॉडर्न लोकेशन, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। और कृष्णा वर्शिप एट द टाइम ऑफ, ये रॉन्ग लिखा हुआ है, ये तो उसका नाम था। नहीं ये कुछ रॉन्ग है, इसको कट कर दीजिए, नहीं, मैग्नेस का नाम था। एक कट कर दीजिए, कोई मिक्स हो गई ये लाइन जो इसमें साथ में आ गई। गौरव सिंह, आई एम फाइन। जेठा किंग, ये वही है, गौरव ही है, नाम चेंज करके आ रहा है। पता नहीं, आई डोंट नो। मेरे को पता है सर। जेठा किंग बिग फैन सर। कौन सा फैन, सर जेठा के पता होगा। जेठा वो बताया। अभी घड़ा आ गया तो जेठालाल घड़ा। सो कैपिटल मथुरा, मॉडर्न लोकेशन वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। और मथुरा किस रिवर के बैंक पर है, यमुना। यमुना। यमुना तक। और अवंती का कैपिटल किस रिवर पर है, अवंती अवंती पता ही नहीं। कैपिटल अवंती तो होगा। अवंती तो सर गंगा नदी, नर्मदा नदी। गंगा नदी। सोच के बताओ। अवंती, ट्रिब्यूटरी है गंगा की कोई सर, गांधर है। अवंती, गंगा होगी सर। क्षिप्रा, उज्जैन उसकी कैपिटल है, क्षिप्रा नदी। क्षिप्रा। चलिए, ओके। So we'll discuss some rest part of the Mahajanpadas later more on tomorrow. Thank you so much. Jai Hind. कुछ क्लास कौन जाता है?